खबर शामिल करते हैं कराची से। आज सफूरा गोट में मीर मुर्तज़ा चांडियों के साथ जो इसके घर पे हमला हुआ, हमला आवर सफ्तर शेख, शहजाद शेख और इसके साथ 30-40 से नामालूम अफराद असला के साथ हमला आवर हुए, जिसमें इरफान अली चांडियो और शाहरुख शदीद जख्मी हुए। ये मामला जैसे ही चांडिया इत्तेहाद पाकिस्तान के मरकजी ग्रुप में आया, इस पे फौरी तौर पर चांडिया इत्तेहाद पाकिस्तान कराची टीम सदर वसीम अख्तर चांडियो, जनरल सेक्रेटरी सईद मरकजी, फाइनेंस सेक्रेटरी सफ्तर अली चांडियो, चांडियो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आगा अली रजा चांडियो, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी गुलाम मुस्तफ़ा, सेंट्रल कमेटी मेंबर रसूल बख्श चांडियो, चांडियो सीनियर नायब सदर वकार अहमद चांडियो, राब्ता सेक्रेटरी इरफान चांडियो, फाइनेंस सेक्रेटरी कराची डिवीज़न मोहम्मद यकूब चांडियो और पूरी कराची की टीम मुर्तज़ा चांडियो के रिहाइश गाह पहुँचकर सारे मामलात के तफसीलात लिए और इनको यकीन दहानी दिलाई कि हम तुम्हारे साथ हैं, और इनके साथ थाना सचल पे गए और वहाँ पे जो भी कानूनी रास्ता था कानूनी कार्रवाई करवा के, और इंशाअल्लाह ताला इस मसले का चांडिया इत्तेहाद कराची की टीम बहुत ही संजीदगी से लीड कर रही है। चांडिया इत्तेहाद कराची की टीम अपनी बरादरी और आलमी इंसानियत की खिदमत में पेश होती है। मज़ीद सुनिए इनकी ही ज़ुबानी। कराची से खबर शामिल करते हैं हमारे कराची सिटी रिपोर्टर जावेद महमूद राय की रिपोर्ट के मुताबिक मेट्रो चौक पुल पाकिस्तानी बंगालीज एक्शन कमेटी की जानिब से दफ़ाए पाकिस्तान रैली के सिलसिला में चेयरमैन पाकिस्तानी बंगालीज एक्शन कमेटी शेख फेरोज़ और दीगर मुजाहिरीन मौजूद हैं। मुजाहिरीन रैली की सूरत में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जाएगी। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए कराची जिम खाना के करीब रैली का इनकाद। रैली सुप्रीम कौंसिल पाकिस्तानी बंगालीज एक्शन कमेटी की तरफ से निकाली जा रही है। रैली में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक। रैली के शुरा ने हाथों में पाकिस्तान के झंडे उठा रखे हैं। रैली के शुरा के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पाकिस्तान अफवाज के साथ खड़े थे और खड़े हैं रैली के शुरा। खबर शामिल करते हैं कनकोट से। लाड़काना बोर्ड के डायरेक्टर अब्दुल अजीज चाचर से नाव नदीरों में गुज़िश्ता रात होने वाले डकैती के खिलाफ डायरेक्टर एजुकेशन मीडिया से बात करते हुए कहा, गुज़िश्ता रात नाव नदीरों से डायरेक्टर एजुकेशन लाड़काना अब्दुल अजीज चाचर से डाकुओं ने 13 लाख लूट लिया, मुज़ाहमत पर जख्मी कर दिया। मज़ीद मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब डाकू कच्चे से पक्के की तरफ आते हैं तो इनको रास्ते में रोकने वाला कोई नहीं। पुलिस डाकुओं को पकड़ने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, जबकि 300 फुट पे मौजूद नाव नदीरों पुलिस ने मदद करने से इनकार कर दिया। पुलिस का रवैया मुझसे नाजेबा था। मज़ीद हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हुए कहा कि पुलिस का रवैया दुरुस्त करके लूटा हुआ सामान वापस करवा के इंसाफ किया जाए, बसूरत दीगर इम्तहानात का बाइकाट किया जाएगा। वो सब कुछ छोड़ना चाहता है। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले उनके जो पुलिस के अफसरान मुलविस हैं उसको उसमें तफ्तीश में शामिल करो और उनसे पूछा जाए कि ये जो रॉबर्स थे वो कौन थे और क्यों जो है उन्होंने रॉबरी की, यहाँ तक रोड तक कैसे वो पहुँचे, जबकि उसके पीछे भी चौकी थी, आगे भी चौकी थी और लाइट पे वो सारे नज़र आ रहे थे गाड़ियों के। ना तो उनकी भगाने की कोशिश की गई, 20 मिनट तक उन्होंने की ये कार्रवाई होती रही, कोई भी वो पुलिस वाला टस से बस नहीं हुआ, ना कोई हवाई फायर किया, बल्कि वो कह रहे थे हमारे हथियार तो चलते नहीं हैं, मोबाइल में तेल नहीं है और गाड़ी की लाइटें नहीं हैं, जबकि उनके पास वो लाइटों वाली गाड़ी भी थी, मोबाइल में तेल भी था, हथियार भी चला सकते थे क्योंकि हथियार चलाने के होते हैं। आवाम के सेफ्टी के लिए नहीं तो अपनी सेफ्टी के लिए तो चलते होंगे ना। तो मेरी गवर्नमेंट से डिमांड है, क्योंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट का अफसर हूँ, एजुकेशन के लिए रात दिन काम कर रहा हूँ, तो मेहरबानी करके मेरी जो चीज़ें लूटी गई हैं वो वापस हों और मेन कल्प्रिट्स को गिरफ़्तार किया जाए और ये रोड सेफ़ होने चाहिए, क्योंकि ये रोड जो है हमारे। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खां से। फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में सिटी सदर मुस्लिम लीग नून साबिक MPA सैयद अब्दुल अलीम शाह डेरा गाजी खां सुप्रीम कोर्ट धरने के हवाले से रवानगी से कबल इंटरव्यू देते हुए। जी शाह साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त नून लीग के कारकुन पाकिस्तान से इकट्ठे होकर कितनी तादाद में और कितने पहुंचेंगे इस्लामाबाद और लाहौर की तरफ? हज़ारों की तादाद में नहीं, PDM लाखों की तादाद में पहुंचेगी और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पाकिस्तान में ये फितना खान कहता था एक कानून नहीं, 2 कानून नहीं, 1 कानून कहता था। अब इस फितना खान से कोई ये पूछे कि तुझे इतनी तोड़ फोड़ और एक करप्शन के इल्ज़ाम में पकड़ा और चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब फरमाते हैं कि आइए खान साहब आपको देखकर खुशी हुई, अब आप रिलैक्स रहें, आपको रेस्ट हाउस में भेज रहे हैं, खाने खाएं और 10-15 लोगों से मिलें और फिर उसके बाद आप घर चले जाएं, आपको कुछ नहीं होगा। व्हाट इज दिस?
पाकिस्तान ऐसे तो नहीं चल सकेगा ना। तो ये भी जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की जो सास हैं या मिसिज हैं वो फिरोज नून फैमिली से बिलोंग करती हैं। और आप उठा के देखिएगा इमरान खान ने जिन जिन को भी अपनी कैबिनेट में या अपने इर्द गिर्द है उनके साथ ऐन और आखिर में अहमद आता है। ये आप हिस्ट्री में आपको बता रहा हूं, आपको 80% नाम आपको वही मिलेंगे, ऐन और अहमद। उठा लें हिस्ट्री, चैलेंज कर रहा हूं। सेकेंडली, जो इसने बनाया करतारपुर, करतारपुर से 27 किलोमीटर दूर है कादियान। बाजवा साहब को शौक था अपने साहब का सिखों को यहां लाने के लिए कि वो आए, खान साहब को शौक था अपने ननियाल के रिश्तेदारों को यहां लाने के लिए। दोनों ने मिलकर करतारपुर खोला और वो करतारपुर 3 महीने में 90 डेज में मुकम्मल करके खड़ा कर दिया। डेरा गाजी खान का मोटरवे नहीं बन सका, डेरा गाजी खान के फोर्ट बंडरू के ब्रिज नहीं बन सके, डेरा गाजी खान का गाजी घाट का पुल नहीं बना सके, डेरा गाजी खान में खवातीन यूनिवर्सिटी। खानबेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकतपुर पाक फौज के हक में शहरी भी सड़कों पर निकल आए। शहरियों की जानिब से रैली निकाली गई जिसमें सिविल सोसाइटी, ताजरान, सहाफी, बच्चों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लियाकतपुर रजिस्टर्ड प्रेस क्लब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन के इश्तराक से पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जो कि प्रेस क्लब से शुरू होती हुई रेस्ट हाउस रोड से होती हुई चौक घंटा घर पहुंची। रैली में अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी, शहरियों, रेस्क्यू, बच्चों के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने कहा कि पाक फौज हमारी रेड लाइन है और रेड लाइन कभी भी अबूर करने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाक फौज की वजह से हमारी सरहदें महफूज हैं। शरपसंद अनासर ने वो काम कर दिखाया है जो हमारे अजली दुश्मन भी ना कर सके। शुरका ने पाक फौज के हक में नारेबाजी की। रैली की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की नफरी भी तैनात की गई थी। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से। नारोवाल वफाकी वजीर मनसूबा बंदी और तरक्की चौधरी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान साहब, आप पिछले 1 महीने से प्लानिंग कर रहे थे। आपने रेडियो पाकिस्तान पेशावर समेत मुख्तलिफ स्कूलों को जलाया। जिन लोगों ने पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज और इदारों पर हमले किए, इनसे भरपूर हिसाब लिया जाएगा। इमरान न्याजी के जरिए CPAC समेत दीगर मंसूबों पर हमले किए गए। एहसन इकबाल, हम देख रहे हैं कि 2017 से कुछ जजेस इमरान न्याजी के एजेंडों की परवाही कर रहे हैं। एहसन इकबाल, पाकिस्तान में तमाम जजेस को चाहिए कि वो हर मुजरिम को देखकर इमरान खान की तरह कहे कि आपको देखकर खुशी हुई। एहसन इकबाल। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से, जहां हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला फारूकाबाद में डकैती की वारदात हुई। डकैती की वारदात मुकामी वकील और मेंबर मिंचनाबाद प्रेस क्लब मोहम्मद अकमल बलोच और रीडर DSP मोहम्मद असलम बलोच के घर में हुई, जहां 3 नामालूम मसल्ला डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाए रखा। डाकू 1 घंटा तक घर के मुकम्मल तलाशी लेते रहे। नामालूम डाकू गन पॉइंट पर 8 तोला तलाई जेवरात और 4 लाख रुपए नकद लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए, जबकि पुलिस की तरफ से मुल्जिमान की तलाशी जारी है। शहर में डकैती की वारदात से खौफ और हरासा फैल गया है। खबर शामिल करते हैं भवाना से। हमारे नुमाइंदा सैयद मुज़ाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील प्रेस क्लब भवाना रजिस्टर्ड का माहाना इजलास। तहसील प्रेस क्लब भवाना रजिस्टर्ड का माहाना इजलास दफ्तर तहसील प्रेस क्लब भवाना रजिस्टर्ड में मुनक्किद हुआ। इजलास की कार्रवाई का आगाज़ तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल से किया गया। बादज़ा एजेंडे की कार्रवाई का आगाज़ जनरल सेक्रेटरी तहसील प्रेस क्लब भवाना रजिस्टर्ड ने किया। इजलास में सदर तहसील प्रेस क्लब भवाना रजिस्टर्ड सैयद मखदूम हुसैन जैदी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद उमर बकार अवान, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद अली असद गुज्जर, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सैयद अदनान जैदी, जॉइंट सेक्रेटरी हाफिज अवैस, सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मंजूर हुसैन रमाना, सैयद मजहर हुसैन शाह, साजिद अली बिस्मिल शेख, मुदस्सर हुसैन राना, मोहम्मद बूटा, डॉक्टर रमज़ान अंजुम बाजवा, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा अली अवाइल चौधरी, अशरफ बशीर अहमद गुज्जर, डॉक्टर अशरफ बलियाना, असद अली, मोहम्मद जावेद भट्टी, रज़ा हुसैन, हाफिज़ हुसैन, उस्मान अली हैदर, उमर शरीफ गोंदल, डॉक्टर मकसूद अहमद समेत मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। ग्रुप डिस्कशन के दौरान मेंबरान ने तहसील प्रेस क्लब भवाना रजिस्टर्ड की बेहतरी के लिए अपनी आरा तजावीज़ पेश की। इख्तिताम पर मरहूमीन के लिए फातिहा ख्वानी और दुआ की गई। ग्रुप फोटो और रिफ्रेशमेंट के साथ इजलास का इख्तिताम हुआ।
मुबैना ज़्यादती की कोशिश, तावीज़ के बहाने नौजवान ने ज़बरदस्ती खातून से मुबैना ज़्यादती की कोशिश कर डाली। खातून का FIR में मौक़िफ़, मुल्ज़मान की जानिब से खातून को संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी गई। खातून का FIR में मौक़िफ़, पुलिस ने 2 नामज़द मुल्ज़मान के खिलाफ दफ़ा 370 पे के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया जबकि दूसरा फरार। पुलिस ज़राए मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मज़ीद हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। IG पंजाब और RPO फैसलाबाद से इंसाफ की अपील। खातून मारिया, मुबैना ज़्यादती की कोशिश का वाक़या थाना सिटी के इलाका मोहल्ला लतीफ़ नगर में पेश आया। मुतासरा खातून का नाम मारिया जो फैसलाबाद की रिहायशी बताया जाता है। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाह ज़मान यूसुफ़ज़ई की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक़ा मेयर पेशावर अरबाब तारिक की जमात इस्लामी में शमूलियत के मौके पर अमीर जमात सिस्तानी सिराजुल हक खिताब कर रहे हैं। ये सूरत में न कोई सियासी लीडर उसकी मुखालिफत करेगा, न कोई शहरी उसकी मुखालिफत करेगा। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे पेशावर के लोगों, जमात इस्लामी ने खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक के लिए जद्दोजहद की है और आज के लम्हे में हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि जब यहाँ लोग रेडियो पाकिस्तान जला रहे थे तो निगरान हुकूमत क्या कर रही थी, और जब पंजाब में कादी आदम हाउस चल रहा था तो निगरान हुकूमत क्या कर रही थी। एक बहुत बड़ा सवाल है, आपका नाम है, ये कौमी प्रॉपर्टीज थी, आप इसके हिफाजत नहीं कर सके। तो अगर जितना गुनाहगार और मुजरिम आग लगाने वाला है उतना ही गुनाहगार और मुजरिम यह निगरान हुकूमत है जिन्होंने तमाशा की। मैं ठीक बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? अगर धरना ही मसाइल का हल है तो फिर वजीर आला उधर धरना दे देना चौकी अदगार में। इसलिए अपने गलतियों का एतराफ कर ले। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप नहीं चला सकते, आप लोग नाकाम हो गए हैं, आप लोगों के अंदर कैपेसिटी और सलाहियत नहीं है। इस सूबे के हुकूक की जंग जमात इस्लामी कर रही है और करेगी। ये मेरे साथ काशिफ आदम साबिक मिनिस्टर मौजूद है, हम असम्बली में थे। इस सूबे के हुकूक के लिए हमने अज़ीम-ए-शान जरगा बनाया था, तमाम सियासी जमातों के लीडरों को उस जरगे का हिस्सा बनाया और फिर परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में हमने इस सूबे की हुकूक की जंग लड़ी और कामयाब हो गए। और दिया जाए बाहर के लोगों को एक पाकिस्तान है, इसलिए इस पाबंदी को हटाया जाए। हम मेरे प्यारे भाइयों आपसे वादा करते हैं कि जमात इस्लामी दोबारा आएगी और इस सूबे को इंशाअल्लाह पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल सूबा बनाएगा इंशाअल्लाह ताला। हम पाकिस्तान को लीड कर सकते हैं, हम पाकिस्तान को गुर्बत से निजात दिला सकते हैं, हम पाकिस्तान को बेरोजगारी से निजात दिला सकते हैं। हमारा ज़ाती एजेंडा नहीं है, हमारे साथ करप्ट लोगों का टोला नहीं है। हम आएंगे सलाहियत के साथ और दियानतदारी और इखलास के साथ। इंशाअल्लाह पाकिस्तान अजीम है और इसको अजीम तर बनाएंगे। मैं एक बार फिर जनाबे अरबाब मोहम्मद तारिक साहब, उनके हुनहार और उनके एक बासलाहियत नौजवान बेटे अरबाब वाजिद को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह कि ये हस्ब दस्तूर इस सूबे का, इस पेशावर का, इस हल्के का, ये अपने इस मुअस्सस कबीले खलील कौम का और पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। मैं आ रहा था, मुझे मौलाना इस्माइल ने बताया कि हम यहाँ असर के वक़्त आए, फिर शाम का वक़्त आया, हमने खाना शुरू किया, लेकिन इनके बेटे ने इंतज़ार किया इसलिए कि वो नफली रोज़े में थे। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज एक ऐसा खानदान जमात में शामिल हो रहा है जिनका ज़ाहिर और बातिन और जिनका शऊर और लाशऊर इस्लाम की नूर से मुनव्वर है।
व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक माँ ही इंसान के लिए कुल कायनात है। माँ अपने ख़ानदान के इस्तेकाम, तालीम और तरबियत के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियाँ दे सकती है। सुहेल चौधरी, जनरल सेक्रेटरी, प्रेस क्लब बहावलपुर। माओ का आलमी दिन भरपूर तरीके से मनाया गया। माँ बेमिसाल है, माँ एक कुर्बानी का अनवान है। माँ को खराज तहसीन पेश करते हैं। इस मौके पर मुनीर चौधरी, चेयरमैन प्रेस क्लब, ने अपने पैगाम में कहा है कि माँ से मोहब्बत और माँ की अजमत एक ऐसा जज्बा है जो इंसान की फितरत में वदियत रखा गया है। यासिर मुनीर चौधरी, सरपरस्ते आला, ने इस मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि दुनिया का कोई भी मजहब हो, वो माँ की अजमत को सराहता है। हता कि दुनिया की वो अक़वाम जो किसी मजहब को नहीं मानती और ना रिश्तों का एहतराम करती है। अताउल मनम चौधरी, सदर प्रेस क्लब, ने इस दिन के हवाले से कहा है कि इस्लाम ने तो माँ जैसी हस्ती को आसमानों से भी बुलंद मुकाम अनायत किया है और जन्नत जो हमारी मंजिल है, जिसके लिए नेकी और सवाब की सारी जदोजहद है, इस जन्नत को तो माँ के कदमों की धूल करार दिया है। तो इसके साथ साथ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का भी हुक्म दिया गया है। सुहेल चौधरी, जनरल सेक्रेटरी, ने इस दिन के हवाले से कहा है कि इंसान याद रखे कि जिस तरह शिर्क की माफ़ी नहीं, इस तरह वालिदैन की नाफरमानी की भी माफ़ी नहीं है। और इस हस्ती यानी माँ के बारे में तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्जा वालिद से 3 गुना ज़्यादा फरमाया है। लिहाजा माँ की अज़मत कुरान और हदीस से रोज़े रोशन की तरह वाज़िया है। माँ की अज़मत, एहतराम और मुकाम तो नस्ल इंसानी के आगाज़ से ही मौजूद था, लेकिन दीन इस्लाम ने आज से तकरीबन 1450 साल कबल इस मुकाम को मज़ीद उजागर करते हुए माँ के कदमों तले जन्नत करार दिया।